गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू निक एजुकेशन। तो आज का टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो एक्टिवता। तो देखिए, पिछली वीडियो में आगे आप लोगों को जो बोहर का परमाणु मॉडल है उसके बारे में आगे आप लोगों को बताया था। बोहर मॉडल क्या होता है, इसकी कमियां क्या होती हैं, इसके बारे में आगे आप लोगों को बताया था। तो देखिए, आज का टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी जिसको हिंदी में कहा जाता है रेडियो एक्टिवता। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या होता है रेडियो एक्टिविटी, इसके बारे में बताते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, जो रेडियो एक्टिविटी है उसमें आपको हम बताएंगे रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उनके बारे में बताएंगे। जो उसकी सिस्टमेटिक डेफिनेशन होती है उसके बारे में स्टडी कराएंगे। उनसे किस तरीके से रे निकलती हैं यानी किरण निकलती हैं, कितने प्रकार की किरण निकलती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिवता। तो देखिए, क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझिए। कुछ तत्वों से, देखिए आप लोगों को पहले बताते हैं रेडियो एक्टिवता होता क्या है। तो देखिए, कुछ तत्वों से क्या होता है, स्वतः ही अदृश्य किरणें निकलने लगती हैं। जैसे आप कोई एलिमेंट ले लो, उनमें से जो आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, उनसे क्या होता है, स्वतः ही जो अदृश्य किरणें हैं जिनको आप देख नहीं सकते, उनसे क्या होती है, रे निकलती हैं। तो उनको क्या कहते हैं, तो इस पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है। कुछ तत्वों से, कुछ तत्वों से स्वतः ही अदृश्य किरणें निकलती हैं। अदृश्य मतलब जिसको आप देख नहीं सकते। अदृश्य किरणें निकलती हैं। तो इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ या रेडियो एक्टिव मटेरियल कहा जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। तो देखिए, ये डेफिनेशन है कि कुछ तत्वों से स्वतः ही अदृश्य किरणें निकलती हैं। तो ये जो किरणें होती हैं ये कई प्रकार की होती हैं। इसमें से जो तीन है वो मोस्ट है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। तो देखिए, इसको क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। और देखिए, ये जो घटना है, ये घटना क्या कहलाती है, रेडियो एक्टिविटी कहलाती है, यानी रेडियो एक्टिवता कहलाती है। कहलाती है। तो देखिए, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं इनसे तीन प्रकार की किरणें निकलती हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों से तीन प्रकार की किरणें निकलती हैं। तो आप लोगों को बताते हैं उन किरणों के नाम।
तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए, कुछ तत्वों से स्वतः ही क्या होता है, अदृश्य किरणें निकलने लगती हैं जिसे रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है, और ये पूरी प्रोसेस रेडियो एक्टिवता कहलाती है। रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उनसे क्या होता है, 3 प्रकार की रे निकलती हैं या कहा जाए किरण निकलती हैं, जिनको एल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें कहा जाता है। तो आप लोग नोट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आप लोग उसको नोट कीजिए। नेक्स्ट है, अब आप लोगों को बताते हैं जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनसे किस प्रकार की किरणें निकलती हैं। तो इनसे देखिए 3 प्रकार की रे निकलती हैं। तो देखिए इसमें से जो पहली किरण है वो है एल्फा किरण, एल्फा किरण। लाइक दूसरी है बीटा किरण, तीसरी है गामा किरण। तो देखिए जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं इनसे 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, एल्फा किरणें निकलती हैं, बीटा किरणें निकलती हैं और गामा किरणें निकलती हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज को समझिए, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए एक पॉइंट छूट गया है कि रेडियो जो एक्टिवता है वो किस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, साइंटिस्ट थे हेनरी बेकुलर। ये छूट गया था पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछते हैं कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उनकी खोज किसने की थी, हेनरी बेकुलर। हेनरी बेकुलर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, 1896 में रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उनसे निकलने वाली जो रे होती हैं उनके बारे में हमको बताया, और बताया कि 3 प्रकार की रे निकलती हैं, लाइक एल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। इनके बारे में बताया, इनकी प्रॉपर्टीज को बताया, किस तरीके से बिहेव करती हैं। लाइक भेदन क्षमता किसकी अधिक होती है, इनका वेग मतलब किसका अधिक होता है, इस तरीके से उन्होंने बताया। तो देखिए पहली किरण है एल्फा किरण। तो देखिए जो एल्फा किरण है वो खोज किसने की थी, साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एल्फा किरणों की क्या की थी, खोज की थी। उन्होंने देखिए क्या बताया, उन्होंने हमको ये बताया कि देखिए जो एल्फा किरण होती हैं उन पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखिए जो एल्फा किरण है, रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने क्या बताया कि जो एल्फा किरण होती हैं वो कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो देखिए जो एल्फा किरण है वो कैसी होती है, धनावेशित होती हैं, यानी उस पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेशित होती हैं। ये पूछते हैं क्वेश्चन की जो एल्फा किरण है वो किस तरीके की होती है, उन पर चार्ज किस तरीके का होता है, तो वो पॉजिटिव होती है यानी धनावेशित होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो एल्फा किरण होती हैं वो एल्फा कणों से मिलकर बनी हुई होती हैं। एल्फा कणों से मिलकर बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो एल्फा किरण होती है उनकी जो भेदन क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, जो एल्फा किरण होती है उसकी भेदन क्षमता कम होती है। भेदन क्षमता कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो एल्फा किरण होती हैं वो क्या करती हैं, जो जीवित कोशिका होती है या लिविंग सेल बोल सकते हैं आप उसको,
उसको ये नष्ट कर देती हैं। जो अल्फा किरण होती हैं, अल्फा रे बोल सकते हो, वो क्या करती है, जो जीवित कोशिका होती है या जीवित सेल, उसको ये नष्ट कर देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पांचवा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। जो अल्फा रे होती है, इनका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी जो अल्फा रे होती हैं, उनका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। और भी पॉइंट है, देखिए आपको समझाते हैं। अल्फा जो किरण है, उनकी खोज रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने की थी। उन्होंने हमको ये बताया कि जो अल्फा किरण होती हैं वो धनावेशित होती हैं। लाइक अल्फा किरणों पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और देखिए जो अल्फा जो किरण होती हैं, वो क्या करती हैं, जो जीवित कोशिका होती है उसको ये डैमेज कर देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो अल्फा किरण होती हैं वो क्या करती हैं, अल्फा कणों से मिलकर बनी हुई होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो अल्फा किरण होती हैं, उनकी जो भेदन क्षमता होती है वो कम होती है। ठीक है। अल्फा किरण होती है, उनका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके और भी पॉइंट है, देखिए। इसके और भी पॉइंट है। छठवां पॉइंट देखिए। देखिए जो अल्फा कण होते हैं, या अल्फा रे, सॉरी, अल्फा रे क्या करती हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र है उनको ये विक्षेपित कर देती हैं। क्या करती हैं, अल्फा रे चुंबकीय क्षेत्र व वैद्युत क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र बी होता है और वैद्युत क्षेत्र ई, वैद्युत क्षेत्र को निक्षेपित कर देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 7वां, जो अल्फा रे होती है वो क्या करती हैं, ये तो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र को निक्षेपित कर देती हैं। जब अल्फा रे को क्या करते हैं, किसी भी अल्फा रे को जब फोटोकेमिकल प्लेट से होकर गुजारा जाता है, फोटोकेमिकल प्लेट से होकर गुजारते हैं, तो ये क्या करती है, उसको प्रभावित कर देती हैं। तो ये क्या करती हैं, जो प्लेट होती है उसको प्रभावित कर देती हैं, प्रभावित कर देती हैं। तो इस तरीके से अल्फा रे होती है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो अल्फा रे होती है वो फोटोकेमिकल जो प्लेट होती है उसको प्रभावित करती है या नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्फा रे क्या करती है, इनकी भेदन क्षमता कम होती है या ज्यादा होती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट रे है बीटा किरण। देखिए जो अल्फा किरण होती है, बीटा किरण होती है और जो गामा किरण होती है, तीनों की खोज रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने की थी। और इन्होंने इसकी प्रॉपर्टी को देखिए इस तरीके से बताया। लाइक दूसरी प्रॉपर्टी, सॉरी, रे है बीटा किरण, बीटा रे। तो बीटा रे की खोज भी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है। तो देखिए रदरफोर्ड ने क्या बताया, जो बीटा रे होती हैं,
ये कैसी होती है, निगेटिव होती है, यानी ऋणावेशित होती है। इन पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो बीटा रे होती हैं ये भी क्या करती है, जो फोटोकेमिकल प्लेट होती है उसको ये प्रभावित कर देती है। फोटोकेमिकल प्लेट को प्रभावित कर देती हैं। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो बीटा रे है उन पर चार्ज किस तरीके का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट सॉरी, जो बीटा रे होती है ये क्या करती है, ये भी जीवित जो सेल होती है उसको ये नष्ट कर देती हैं। बीटा सेल या बीटा रे सॉरी जीवित कोशिका को क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। नष्ट कर देती हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए चौथा वाला। देखिए जो बीटा रे होती है इनकी जो भेदन क्षमता होती है वो अल्फा रे की अपेक्षा कैसी होती है, थोड़ी सी अधिक होती है। ठीक है, मतलब थोड़ी सी अधिक। लेकिन जो गामा रे की अपेक्षा कैसी होगी, कम होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। बीटा रे की भेदन क्षमता अल्फा रे की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बताया रदरफोर्ड ने। देखिए जो बीटा रे होती हैं ये भी क्या करती हैं, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र को निक्षेपित कर देती हैं। वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र को निक्षेपित कर देती हैं। और अल्फा जो किरण थी उसमें भी यही पॉइंट था। बस केवल अंतर ये है कि इनकी जो भेदन क्षमता होती है वो अल्फा रे की अपेक्षा अधिक होती है। लेकिन जो गामा किरण है उसमें अनेक प्रकार से वेरिएशंस हैं। देखिए समझिए, इस तरीके से बीटा रे होती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए गामा किरण, मैं इसको मिटा देती हूँ। नेक्स्ट है गामा किरण। गामा किरण की भी जो खोज है वो भी रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने ही की थी। नेक्स्ट है देखिए गामा किरण। तो देखिए गामा किरण की प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी भी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। तो देखिए रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने हमको क्या बताया कि जो अल्फा किरण होती हैं इन पर जो चार्ज होता है वो उदासीन होता है। यानी जो अल्फा किरण होती हैं इन पर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको उदासीन कहा जाता है। देखिए जो गामा रे होती हैं ये उदासीन होती हैं। उदासीन मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं कि अल्फा किरण कैसी होती है, पॉजिटिव होती हैं या निगेटिव होती हैं या न्यूट्रल होती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए जो गामा रे होती हैं इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। लाइक जो गामा किरण होती हैं इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है अल्फा रे की अपेक्षा, और बीटा रे की अपेक्षा सबसे अधिक होती है।
नेक्स्ट देखिए, देखिए जो गामा रे होती हैं ये क्या करती हैं, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र को निक्षेपित नहीं करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र यानी बी और वैद्युत क्षेत्र यानी ई, वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती हैं या कार्य निक्षेपित नहीं करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो अल्फा रे होती हैं वो क्या करती हैं, जो फोटोकेमिकल प्लेट होती है उसको ये प्रभावित नहीं करती हैं। इसमें सारे पॉइंट कैसे हैं, नेगेटिव हैं, ठीक है। यानी जो गामा रे होती हैं ये क्या करती हैं, जो फोटोकेमिकल प्लेट होती है, फोटोकेमिकल प्लेट को प्रभावित नहीं करती हैं। नेक्स्ट देखिए, जो गामा किरण होती है इनका जो द्रव्यमान होता है वो इस प्रकार से शून्य होता है या इसका द्रव्यमान होता ही नहीं है। यानी जो गामा रे होती हैं इनका कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है। गामा रे का कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है या इस पर कोई भी आवेश भी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, जो गामा रे होती हैं इनका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग का बराबर होता है। तो इस तरीके से ये गामा रे होती हैं, आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए दोबारा से आप लोगों को रिकैप्चुलेट करके बताते हैं। जो रेडियो एक्टिवता है इसकी खोज साइंटिस्ट थे हेनरी बेकलर, उन्होंने 1896 में रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। उन्होंने हमको ये बताया कि जो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनसे क्या होता है, स्वतः ही अदृश्य किरणें निकलती हैं। तो इस प्रकार के जो भी पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए इस घटना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इसके थ्रू क्या निकलती है, रे निकलती हैं जिनको रेडियो एक्टिव किरण कहा जाता है, जिसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने की थी। उन्होंने हमको 3 रे के बारे में बताया, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। जो अल्फा किरण होती हैं ये एक प्रकार से पॉजिटिव होती हैं, बीटा किरण कैसी होती है, निगेटिव होती हैं, और जो गामा किरण होती है ये उदासीन होती हैं। तो इस तरीके से ये आप लोगों को देखिए प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताया है। अल्फा किरणों का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। बीटा किरणों का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग का बराबर होता है। लाइक गामा किरणों का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग का बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, जो गामा रे होती हैं इनकी जो अल्फा किरण होती हैं इनकी भेदन क्षमता सबसे कम। लाइक जो बीटा किरण होती हैं उनकी जो भेदन क्षमता अल्फा किरण से थोड़ी सी अधिक, और सबसे अधिक इसकी होती है गामा किरणों की होती है। तो इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।